हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली एनालिसिस वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट हफ्ते में हुआ क्या एंड अगले हफ्ते के लिए क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है एंड उसमें से कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो कि हमें रेडार रखना चाहिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ट्रेडर्स, ये है निफ्टी 50 का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से निफ्टी जब कंटिन्यूअसली गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये जब अच्छा खासा बाउंस किया था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स में, सेक्टर्स में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हुए हैं एंड अच्छे मोमेंटम मिला एंड पैसा कमाने का बहुत ही बढ़िया मौका था। उसके बाद मार्केट इस फेज में गया जहां पे थोड़ा सा वॉलेटाइल था, गैप अप गैप डाउन कंटिन्यूअसली खुल रहे थे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल सिनेरियो एंड रुपी वीकनिंग, ठीक है। तो लास्ट का हफ्ता अगर आप देखोगे, कंटिन्यूअसली एक छोटे से रेंज के अंदर ये फंस चुका है। ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इन दोनों के बीच में गया है। अगर आप इसको हवरले टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको करते हुए मिलेगी। सो मंडे के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हम इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो बुलिश मोमेंटम रहेगा। अगर ये ब्रेक डाउन करता है एंड ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा, दैट इज, ठीक है, फिबोनाची के लेवल के हिसाब से समवेयर हियर, ठीक है। ये जो क्लोजिंग प्राइस आया था 23,100 के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर ये भी ब्रीच करता है तो लास्ट सपोर्ट वापस हम अगेन 22,000 का लेवल देखेंगे। तो ये आने वाला टाइम बताएगा हमें, जस्ट मार्केट कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्मॉल कैप इंडेक्स को, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बहुत ही बढ़िया होल्ड कर रहा है अपने आप को। अगर आप देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेकआउट किया, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला था। सेम एज यूजुअल बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स मूव किए थे। उसके बाद नीचे आया था, यहाँ पे हार्ड पुल बैक एंड ऑल, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सभी ईएमएस के पास होल्ड कर रहा है एंड सारे ईएमएस का अच्छी तरीके से क्रॉस ओवर हो रहा है, जो कि बढ़िया साइन है, ठीक है। एंड अभी चलो देखते हैं मार्केट को विथ मार्केट ब्रेड इंडिकेटर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, नेट 52 वीक जो हाई था वो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, हाँ, यहाँ से जब हम यहाँ तक मूव किए थे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉक मूव किए थे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब फॉल किया है, ये नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक हाई जो है, ठीक है, वो बहुत ही कम हो चुका है, वो थोड़ा सा डाउन हो चुका है। आपको छोटी छोटी कैंडल दिखेगी जो कि प्रीवियस 2025 में हमने देखा था उस तरीके से, मतलब बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक्स ही ब्रेकआउट करके अच्छे मूव दे रहे हैं। रैंडमली हर कोई स्टॉक मूव नहीं करा है। तो आपको इस मार्केट में बहुत ही सेलेक्टिव एंड चूजी बनना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक मुझे लेना है। रैंडम किसी भी स्टॉक को ट्रेड करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल जाएगा, क्योंकि उस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है। एंड और एक चीज अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 एसएमए जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल करा। इवन हम यहाँ पे जब ऊपर जा रहे थे, सेलेक्टिव स्टॉक्स मूव कर रहे थे, यस, बट ये साइन ये थोड़ा सा कंसर्निंग था। इस पॉइंट पे हमने सोचा था कि ये वापस ऊपर जाएगा, बट यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे आता गया एंड यहाँ पे ही फंस चुका है। विच मीन्स की स्टॉक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया होगा, वो अगेन फेल किए हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द अर्निंग, ठीक है। बहुत सारे सेटअप्स ऐसे थे जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे थे, जैसे ही अर्निंग आई सभी स्टॉक लुढ़क गए। आप जाके देख सकते हो, जेइन रेक हो गया, बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स है, ठीक है, जीआरएससी हो गया, ये बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कि अर्निंग के पहले बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप बना रहे थे। जैसे ही अर्निंग आई वो सभी गिर गए एंड वो ही हमें यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। बट ठीक है, अभी के लिए ये होल्ड करा है, बट हम स्टॉक्स को देखेंगे कि कौन से स्टॉक एंड सेक्टर बेटर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम अगर चूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि हम थोड़ा सा पैसा बना सके। एंड यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स या सेक्टर्स डिस्कस करें, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि मैं किस तरीके से स्टॉक्स एंड सेक्टर्स को फाइंड आउट करता हूँ एंड कैसे उनमें ट्रेड करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप प्रॉफिट करोगे तो भी आप खुद जिम्मेदार हो, लॉस करोगे तो आप खुद जिम्मेदार हो। आपका पैसा है, आपको डिसीजन लेना है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कौन से सेक्टर्स है जो कि स्ट्रांग है, ठीक है। मैंने सारे सेक्टर्स को चेक किया, उसमें से ये जो सियान कलर से मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये थोड़े से मुझे बेटर लगे कंपेयर टू ऑल अदर। तो इसको चलिए देखते हैं। तो निफ्टी मेटल एज यूजुअल ये ऑल टाइम हाई पे बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड करता हुआ जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। नेक्स्ट है एमएनसी, ठीक है, ये भी एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टच किया एंड अगेन देखो यहाँ से अगर गिरना होता तो फास्ट गिर जाता, बट इसका प्रीवियस जो रैली है ये भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ आया था एंड उसी को ये होल्ड करा, विच मीन्स कप एंड हैंडल काइंड ऑफ ऑन अ मंथली स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बन रहा है, ठीक है।
मंथली या वीकली स्ट्रक्चर में कप एंड हैंडल की तरह बन रहा है, सो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो इसके स्टॉक्स देखना कि अगर आपको सेटअप मिल रहा है तो यू कैन ट्रेड, क्योंकि वन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है एमएनसी। नेक्स्ट इज कमोडिटीज, ठीक है, ये भी सेम मेटल की तरह ही है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पुल बैक दिया है, अभी तक कोई भी किसी भी तरीके से ये नीचे नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे निफ्टी से, तो निफ्टी अगर आप देखोगे, ठीक है, 200 ये में से बहुत नीचे है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये सारे जो सेक्टर्स हम अभी डिस्कस करें, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर चुके हैं, विच मीन्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनर्जी, ठीक है, ये भी अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट दे चुका है, स्ट्रॉन्ग मूव किया था 20% का ऑलमोस्ट, एंड उसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन में गया है। इसके सेटअप्स अभी डेवलप हो रहे हैं, सो आपको रेडार में रखना चाहिए, ठीक है। निफ्टी डिफेंस, ये भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, एक बार थोड़ा सा फेल हुआ बट अगेन होल्ड करा है, ये नीचे जाके अगेन बाइंग आ रहा है इसमें, सो इसको भी आपको रेडार में रखना चाहिए इसके स्टॉक्स। नेक्स्ट है पीएससी, ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रैली थी, उसके बाद बहुत ही टाइम से साइडवेज कंसोलिडेशन किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अगर ये ऑलमोस्ट इसके सपोर्ट के आसपास ही है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो चुका है ऐसा नहीं बोल सकते, क्या पता ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल जाए, इसको रेडार में रखेंगे। अगर ये अगर 10,500 का लेवल अगेन ब्रेक करता है तो ये बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्मा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर गया है, थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, सेटअप्स डेवलप हो जाएंगे, ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर, ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, एंड वहां से ब्रेकआउट दिया। निफ्ट फार्मा एंड हेल्थ केयर ऑलमोस्ट सेम चार्ट है, तो आप देख सकते हो इनके सारे स्टॉक्स, बाकी सारे जो भी सेक्टर है, ठीक है, मैं फास्ट स्क्रॉल करूंगा, आप देख सकते हो 200 ईएमए के नीचे, ठीक है, 200 ईएमए के नीचे नीचे देखो, सभी सब कुछ वो ऑलमोस्ट उसके रिसेंट स्विंग के नीचे ही है, ठीक है, एक अच्छा है, सॉरी ओके, ये मिड कैप 100। सो ऑटो, ये भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया, कंजप्शन देखो ये सारे 200 ईएमए के नीचे है, सो मेनली ये जो मार्क किया है ये हमारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इनके स्टॉक्स के अंदर हम ट्राई आउट करेंगे कि स्विंग ट्रेड अगर मिले अपॉर्चुनिटी तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कौन से स्टॉक है जो कि हमें रेडार में रखना चाहिए आने वाले हफ्तों के लिए, जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगेन क्योंकि ये अर्निंग का सीजन था, बहुत सारे स्टॉक्स में अर्निंग आई, बहुत सारे स्टॉक्स जो बढ़िया लग रहे थे लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक के लिए, वो सभी अर्निंग आने के बाद खराब हो चुके हैं, तो मैंने उन सभी को निकाला, एक बार क्लीन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसकी लिस्ट 42 पे लेके आया हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी अर्निंग एक दो दिन में है, तो वो सभी को मैंने निकाल दिया है जिसमें अर्निंग आ चुकी है, एंड एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव बेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, वही मैंने रखा है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये था एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, आईपीओ का स्टॉक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फ्राइडे के दिन इसका अर्निंग आई, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, ये फर्स्ट डे है, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे क्या ये यहाँ से, ठीक है, ऊपर जाता है, समथिंग लाइक दिस, ऊपर जाके अगर कुछ इस तरीके से बनाता है तो बाय करेंगे, या फिर ये यहाँ से स्मूथ ऐसा कुछ बनाएगा तो हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये मंडे के दिन गैप डाउन खोल के इस ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रिज करता है तो ये पूरा अर्निंग का जो डीले डीपी मेथड हम ट्राई करेंगे, ये कंप्लीटली फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ठीक है, ये भी सेम आईपीओ का स्टॉक है, सेम देखो एक्सेल सॉफ्ट एंड इसका ऑलमोस्ट सेम चार्ट है, ठीक है, एक बेस बनाया यहाँ पे, अर्निंग्स आई, ठीक है, अर्निंग के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, देखो बैक टू बैक बाइंग डेज, आप रैंडमली जंप मत कर लेना, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाएगा। अभी ये बड़ा हुआ बिग कैंडल है, राइट, अभी इसके बाद हम वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होने का वेट करेंगे, जहां पे 10 एंड 20 थोड़ा पास आएंगे तो तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज संदूर टेक्नोलॉजीज, ये भी अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, यहाँ पे एक बेस बनाया, इसका भी अर्निंग रिएक्शन, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर एंड हाईएस्ट वॉल्यूम एवर दोनों आए हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग मूव आया है प्राइस वाइज, एंड अभी हमें वेट करना है सेटअप्स डेवलप होने के लिए, ठीक है। एरोफ्लेक्स, इस सेटअप को मैं पर्सनली थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी के लिए, क्योंकि ठीक है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे, बट ऐसे स्टॉक क्या करता है ये, ठीक है, ऐसे मूव करने के बाद मैं ट्राई करूंगा, अभी मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, रीजन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया लर्निंग रहेगी आपके लिए, ठीक है। एंड इसको मैं आपको डीप डाइव का एक चार्ट था उसको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, इसको देखो पारस, ठीक है, यहाँ पे देखो,
ठीक है। इस चार्ट में, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट को भी कंपेयर करो। देखो स्टॉक अच्छा खासा मूव कर चुका था, ये भी स्टॉक अच्छा खासा मूव कर चुका है ऑलरेडी। उसके बाद अर्निंग आया, ये नीचे गिर गया, ठीक है। एंड 2-3 दिन में, ठीक है, अपने हाई से ऑलमोस्ट कितना गिरा है, लो तक ऑलमोस्ट 25% इन जस्ट 3 मैटर ऑफ डेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक भी गिनूँ तो 24% है, एंड जस्ट 4 to 5 डेज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये गिरा है, ठीक है। अभी ऐसा होल्ड करा, ये भी सेम हुआ था, देखो ये हाई से, ठीक है, इस हाई से 3 दिन में 21% गिरा था। उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे के लेवल पे टाइट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी सेम हुआ, देखो टाइट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, एंड उसके बाद देखो ये फेल्यूर, ठीक है, अगेन ट्राई किया, फेल्यूर, अगेन ट्राई किया, फेल्यूर। तो ये इस तरीके से प्ले आउट होता है। तो मैं इस स्टॉक को अभी के लिए रेडार में नहीं रखूंगा, मैं इसको देखूंगा, ठीक है, आने वाले टाइम में ये कुछ कंस्ट्रक्टिव बेस काइंड ऑफ बनाएगा तो चलेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे मूव करा है, ठीक है, तो भी चलेगा। बट ये अगर यहाँ पे आता है, 3-4 दिन होल्ड करता है इस तरीके से, ठीक है, तो मैं ट्रैक करूंगा। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा शार्प पुल बैक है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा मेरे लिए। नेक्स्ट इज एफसीएल, ठीक है, इसका भी चार्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, एक यहाँ पे एक बेस है, ये रेजिस्टेंस लाइन थी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लाइन थी। अर्निंग्स आया, उसके पहले ही थोड़ा सा लिनियरिटी यहाँ से ही इसने दिखाना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। उसके पहले वॉल्यूम ऑलमोस्ट सभी ड्राइड अप थे, यहाँ से लिनियरिटी आना स्टार्ट हुआ। अगेन अर्निंग से पहले थोड़ा सा नीचे गिरा, अर्निंग आई, उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन डे वन, नेक्स्ट डे पे 20% का अपर सर्किट, अगेन नेक्स्ट डे पे 9% का कैंडल, ठीक है। अभी कंसोलिडेशन करके इनसाइड बार बनाया है, थोड़ा सा और टाइट होता है तो भी बेटर है, बट अभी के लिए भी ये भी बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है सास्केन टेक्नोलॉजीज, अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, ठीक है, ये पूरा चॉपी स्टॉक था, कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरा, साइडवेज था, पूरा चॉपी था, ठीक है, क्लीन कोई भी प्रोजेक्शन नहीं था। इसके बाद अर्निंग आया, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, नेक्स्ट डे अपर सर्किट, उसके अगले दिन 12% का कैंडल, ठीक है। उसके बाद इसने कंटिन्यूअसली देखो यहाँ पे ही एक ही प्राइस के रेंज के आसपास कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये ट्रेड करता गया है, एंड यहाँ पे क्लोजिंग की है। मैंने इसको फ्राइडे पर्सनली बाय किया है 1833 पे, नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन। अभी मैं इसको इस कैंडल के लो के हिसाब से इसको ट्रेल कर मींस ये मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। एंड मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट ये एक दिन यहाँ पे इनसाइड बार बन जाएगा तो ये बहुत बेटर हो जाएगा, तो वहां पे पिरामिड के लिए देख सकते हैं। बट अगर मंडे यहाँ से निकला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ओवरऑल ये डीएलडीपी सेटअप वाइज बढ़िया था, ठीक है। नेक्स्ट इज बजाज कंज्यूमर, तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो वीकली एंड आपको डेली चार्ट दोनों देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये इसका 2015 का रेजिस्टेंस था, इसने यहाँ पे टच किया, अगेन पूरा फॉलो आउट किया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट दिया 82 के लेवल पे, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आया जो कि स्टॉक मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, अर्निंग्स आई, उसका रिएक्शन आया, ठीक है, कंसोलिडेशन किया 10 एमए, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, एंड उसके पहले यहाँ पे थी, ठीक है, ये स्ट्रांगली मूव किया। उसके बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे इसने एक वीक होल्ड किया, एंड यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, तब मैंने इसको 547 के प्राइस पे बाय किया है, एंड ये अच्छा मूव किया है। मैंने इसको अभी के लिए इस कैंडल का लुक पे एसएल रखा है, विच मीन्स 542 पे, तो 5 रुपीज का ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा सा भी रिस्क है इस पे, ठीक है। इसको मैं ट्रेड करो, आप पर्सनली इसको ट्रेड में अभी मत करना, ठीक है, अपने रेडार में रख सकते हो, क्योंकि ये ये जैसे मूव किया, ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, प्रॉपर्टी वहां पे बेटर है, बट अभी के लिए बाइंग ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज एचएफसीएल, ये एक बहुत ही क्रेजी मूव दिया है, अगर आप देखोगे कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में था, अचानक से ही, ठीक है, इसने अपना मूव स्टार्ट किया विदाउट गिविंग एनी एंट्री। यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी इसमें आपका सेटअप के हिसाब से इसमें एंट्री नहीं बनती, ये फुल स्ट्रेट अवे, ठीक है, अचानक से उठा एंड ये मूव करने लगा, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मूव करता गया, ठीक है, एंड यहाँ पे होल्ड करा है। अभी मैं इसको वेट करूंगा, थोड़ा सा ये यहाँ पे एक हफ्ते का साइडवेज कंसोलिडेशन चला जाएगा तो सेटअप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सो इसको ट्रैक कर सकते हो, बट वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मूव कर चुका है, तो इस स्टॉक में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 25 डेज में 120% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो क्या ये स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि स्टॉक कैसे बिहेव करेगा हमें पता नहीं है, ठीक है। अगर आपने एनएसीएल का डीप डाइव वीडियो देखा है, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो डीप डाइव इनटू पास्ट विनर की एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके उसमें चेकआउट करो कि किस तरीके से स्टॉक मूव करते हैं, कैसे सेटअप डेवलप होते हैं एंड ऑल, तो आपको लर्निंग जरूर जरूर मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी क्या हुआ था, देखो स्ट्रॉन्ग 108% का रिटर्न, फिर उसके बाद लो वॉल्यूम कंट्रोल्ड पुल बैक, एंड उसके बाद स्टॉक मूव किया था। सो सेम थिंग कैन हैपन, वी नेवर नो,
ठीक है। हमें मेन थिंग देखना है कि जहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जब सब रिस्क सबसे छोटा हो, वहां पे हमें एंट्री बनाने के लिए देखना है। अभी के लिए मैं थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए वेट करूंगा कि थोड़ा सा इनसाइड बार या छोटा सा कैंडल बना जाए, तब हम देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज वीबीएल, ये एक बहुत ही बढ़िया फ्राइडे के लिए मेरे रेडार में था, बट फर्स्ट हाफ में इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ, सेकंड हाफ में हुआ था। अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, 1 सेकंड, 15 मिनट्स के कैंडल देखोगे, ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट का कैंडल था। फर्स्ट कैंडल में ही बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉल्यूम आया था, टर्नओवर जंप भी था। मैं इसके ऊपर बाई करने के लिए रेडी था, बट वो ये अगेन कंटिन्यूअसली फॉल करता आया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करने लगा। बट उसी के टाइम पे, ठीक है, कृष्णा ये भी मेरे रेडार में था। मैं एक वॉल्यूम के रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग रहेगी। कृष्णा कृष्णा पॉस्टर, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे, ठीक है, ये भी सेम स्ट्रक्चर था, गैप अप खुला, थोड़ी देर के लिए ऊपर जा रहा था, अगेन पूरी तरीके से फेल करने लगा। 15 मिनट्स में सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था। देखो, मैं इसके ऊपर इसको भी अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा सोच रहा था, बट थोड़ा सा मैंने इसमें सेकंड प्रायोरिटी पे था ये, क्योंकि यहाँ पे अबनॉर्मल वॉल्यूम्स थे। ठीक है, अबनॉर्मल वॉल्यूम्स क्या है आपको पता नहीं है तो आप कमेंट्स में अबनॉर्मल वॉल्यूम करके कमेंट करना। मैं एक पूरा वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से वॉल्यूम को देखना चाहिए, क्या होता है नॉर्मल वॉल्यूम, का है क्या होता है अबनॉर्मल वॉल्यूम, सिंगल वॉल्यूम्स, सब कुछ इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके एक वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है। तो ये एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, गैप ब्रेकअवे गैप की तरह। तो एंड ये 4 डेज कंटिन्यूसली, 5 डेज कंटिन्यूसली ऊपर गया है, तो थोड़ा सा ये पुल बैक वगैरह मारेगा तो बेटर हो जाएगा, बट अभी के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ठीक है, वीकली सेक्टर में भी आप देखोगे क्लीनली स्टेज 2 में अभी एंटर कर रहा है, तो इस स्टॉक को आपको रेडार में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज टाटा कम्युनिकेशंस, एक चॉपी काइंड ऑफ स्टॉक था पूरा कंटिन्यूसली, अर्निंग्स आए, ठीक है। उसके बाद यहां से देखो ये थोड़ा सा लिनियरिटी, अभी देखो कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बन रही है इन 3 डेज, ठीक है, वॉल्यूम एंड प्राइस बेस देखो, 3 डेज 21%। सो स्टॉक लीनियर भी है, लिक्विड भी है, बढ़िया तरीके से है। तो थोड़ा सा हम सेटअप वगैरह होगा, डेवलप होगा, तब देखेंगे। नेक्स्ट इज सनफ्लैग आयरन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अपमूव 122% का, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आया, ओके, इसका अर्निंग आने वाला है, तो कभी है ये फ्राइडे है, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि अर्निंग के टाइम पे रिस्क लेना इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि अर्निंग के बाद हमें पता नहीं है कि स्टॉक कैसे बिहेव करता है। आप जाके मेरा जो पोस्ट मैंने लिखा है, ठीक है, इस चैनल पे आप वो जाके देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेटअप, ठीक है, जैन रेक आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, देखो स्ट्रॉन्ग मूव किया, बहुत ही बढ़िया सेटअप था यहाँ पे, परफेक्ट इसके ऊपर निकलता तो भाई था। अर्निंग आया पूरा नीचे, सो इस वजह से मैं अर्निंग वाले स्टॉक को हाथ लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। ठीक है, तो ये अर्निंग आ रही है तो इसको उससे रडार में रखूंगा, अभी के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि अर्निंग्स है। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि मंडे को बाई करूँ एंड 3 दिन में सेल करूँ। ठीक है, अच्छा मोमेंटम आता है तो ठीक है, बट वरना कुछ मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज मीशो, आईपीओ का स्टॉक, एक पूरा बड़ा बेस करता हुआ, ठीक है, अगेन अर्निंग्स आई, अगेन नीचे है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बेस बना रहा है, तो इसको भी आप अपने रेडार में रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिसिल, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे 2024 का रेजिस्टेंस था, इसको अभी जाके ये ब्रेकआउट करा, एंड रीजन इज अर्निंग्स। ठीक है, अर्निंग स्ट्रॉन्ग अच्छी है गंदी है हमें पता नहीं, इसका रिएक्शन प्राइस वेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है, हमें वेट करना है डीले डीपी सेटअप का। ठीक है। नेक्स्ट इज पारस डिफेंस, इसका भी अर्निंग्स आया, देखो अर्निंग्स आने के बाद ये नीचे गया, ठीक है, अगेन रिकवर करा, तो शेकआउट काइंड ऑफ सेटअप बन सकता है, थोड़ा सा वेट करेंगे इसको। ठीक है, फास्ट मूविंग लिक्विड स्टॉक है। नेक्स्ट इज रेन इंडस्ट्रीज, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चार्ट मुझे लग रहा है ऑन वीकली स्ट्रक्चर एंड डेली स्ट्रक्चर भी। ठीक है, रेन इंडस्ट्रीज को अगर देखोगे 2021 से, ठीक है, अगस्त से इसने अपना यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग चैनल स्टार्ट किया था, तो कंटिन्यूसली इतने सालों से ये इसी के अंदर फंसा था। अभी लास्ट हफ्ते में हुआ क्या, अर्निंग्स आई, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग प्राइस वाइज रिएक्शन आया, एंड जैसे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल था तो इसने भी क्या किया, थोड़ा सा नीचे आने के लिए मूव किया। 10 एंड 20 ईएमए को बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड करके इनसाइड बार बन गया है, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट डीले डीबी सेटअप है, वन ऑफ दी। बट इसमें, ठीक है, जो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं वो इस वीकली टाइम फ्रेम का, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट करने के लिए वेट करना। फॉर स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क है, यू कैन ट्रैक, ठीक है, ऐसा लगेगा तो भी छोटा है, ऐसा नहीं है कि सेटअप फेल नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत 5 स्टार सेटअप भी आपका फेल हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि छोटा सा एसएल लेके आपको बाहर निकल जाना है, फिर अगेन सेटअप डेवलप होगा तो वापस हम आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज अदानी एनर्जी सोल्यूशंस,
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये गिरा था, उसके बाद पूरे इतने टाइम से ऑलमोस्ट 3 साल से ये कंटिन्यूसली साइडवेज ट्रेंड में था। यहाँ पे एक प्राइस वाइज स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आके ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे एक बेस बनाया था रीटेस्ट के बाद, ठीक है, एंड इसका भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के ऊपर है, तो इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा कंटिन्यूएशन में इसको देख सकते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के सेटअप के हिसाब से। नेक्स्ट इज आई फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, ये है आईपीओ का स्टॉक, ठीक है, एक पूरा कप बनाया, ठीक है, इसके पास से ट्रेड करके ये रेजिस्टेंस के पास कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ से ये कंटिन्यूसली वॉल्यूम के साथ गिरा था, बट अगेन ऊपर आके 10 एंड 20 को होल्ड कर रहा है, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइट हो चुका है। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो 2 इनसाइड बार बन चुके हैं, तो इसको ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट इज डाटा पैटर्न, ठीक है, ये भी अगर आप देखोगे डिफेंस सेक्टर से है, 2024 का रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया रीटेस्ट करता हुआ, ठीक है, 3 हफ्ते से कहीं पे भी नहीं गया, वहां पे ऑलमोस्ट फोर्थ वीक है, फोर वीक्स हो चुके हैं, यहाँ पे ही ट्रेड करा है, तो मैंने भी इसको फ्राइडे के दिन बाय किया है, ठीक है, पता नहीं मुझे एसएल हो सकता है मे बी अगर मार्केट मंडे खराब हुआ तो, क्योंकि मैंने मेरे लेने का रीजन क्या था पता है, ये अर्निंग के बाद नीचे की तरफ आया, ठीक है, क्या इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग आई? नो, विच मीन्स जेन रेक की तरह नहीं हुआ कि भाई सेलिंग आए उसके नीचे अगेन गया, तो उसी के अंदर ये 3-4 दिन मूव किया, एंड यहाँ पे अगेन 50 में से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, यहाँ पे होल्ड किया, फ्राइडे के दिन ये जब ब्रेकआउट कर रहा था उस टाइम पे मैंने इसको लिया, ठीक है, कंसिडरिंग कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से निकल जाएगा, बट जैसे ये कैंडल बनी थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ कि ये में भी थोड़ा सा साइडवेज वगैरह या वापस बेस के अंदर आ जाएगा, तो मैं ऐसे लेके इसको निकाल दूंगा, बट अगेन ब्रेकआउट करेगा तब इसको अटेम्प्ट करूंगा, एंड वीकली टाइम फ्रेम में 10 ईएमए के अंदर है, एंड वीकली इनसाइड बार भी है, तो इसको एक ट्राई आउट आप जरूर कर सकते हो, ठीक है, आने वाले टाइम। नेक्स्ट इज एवेलॉन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा बढ़िया तरीके से कप है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बाय किया था, ठीक है, 1335 पे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट था, इस डे पे यहाँ पे एसएल था मेरा, ठीक है, अभी ये अच्छा खासा मेरे फेवर में ऑलमोस्ट 10% के गेन में हूँ, सो मैंने इसको रिस्क फ्री कर दिया है, मेरे प्राइस के ऊपर है, तो एंड अर्निंग भी आ चुका है, ठीक है, डीले डीपी के सेटअप से देख सकते हो, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट के सेटअप के हिसाब से देख चुके हो, बट यहाँ पे आप अटेम्प्ट मत करना क्योंकि थोड़ा सा ये ऊपर जा चुका है, ये में से थोड़ा सा दूर है, अगर थोड़ा सा भी पुल बैक मारेगा तो आपका एसएल हिट हो सकता है। मेरे लिए ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने परफेक्ट जगह पे मैंने इसको बाय किया था, अभी मैं इसको जस्ट ट्रेल करते जाऊंगा, पता नहीं कि किस तरीके से ये पैसा बना के देगा, लेट्स सी, आने वाला टाइम दिखाएगा हमें। नेक्स्ट इज अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ठीक है, हिंडनबर्ग का सेम, ओके, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट था, उसके बाद ये पूरा साइडवेज था, यहाँ पे अर्निंग्स आई, उसके बाद ये अगेन फॉलो थ्रू मूव देके ब्रेकआउट कर चुका है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन को, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में 2600 के आसपास, एंड यहाँ पे होल्ड करके बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइट हो चुका है। एफएनओ का स्टॉक है, थोड़ा सा स्लो मूविंग है जरूर है, वॉलेटाइल भी रहता है, बट छोटा आपका एसएल बन जाएगा, अगर आप देखोगे तो टाइट कैंडल है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.73% भी है, तो आप स्विंग लो भी रखोगे, ठीक है, सर मेरी यहाँ इस इनसाइड बार के हाई के ऊपर एंड इस स्विंग लो को भी ऐसे रखोगे तो 3% का हार्डली स्टॉप लॉस आएगा, सो ओवरऑल गुड सिनेरियो है, ठीक है, आपको मार्केट का सेंटीमेंट भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आप जंप कर जाओ, मार्केट अगर खराब हुआ तो ये सारे सेटअप्स भी फेल हो सकते हैं, दैट इज गारंटी, हम उसको हमने 2024 सितंबर के बाद 2025 का पूरा ईयर एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसको माइंड में जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लैंड फार्मा, फार्मा सेक्टर से, ठीक है, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, पूरा डाउन ट्रेंडिंग, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन थी, ये कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे अर्निंग के बाद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया प्राइस वाइज, एंड ये उसका फॉलो थ्रू मूव दे रहा है कंटिन्यूसली, बट अभी के लिए एंट्री नहीं बनी है, इसको थोड़ा सा या तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट के पास आना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे हम एंट्री देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा साइडवेज जाएगा 10 एंड 20 के पास आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आरआर केबल, ये भी अपना 2023 नवंबर के आसपास का जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसको ब्रेकआउट किया, वीकली टाइम फ्रेम में एक शॉर्ट स्ट्रोक सेटअप बना, ठीक है, उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगेन उसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम में इनसाइड बार बना है, सो डबल बुलिश साइन है, अर्निंग आ चुकी थी उसके बाद रिएक्शन डिले डीपी सेटअप में भी जाएगा, लो रिस्क, एंड देखो ये मैं बोल रहा था जो डीले डीपी की सेटअप हम बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे में भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वेट करना है कि जब आपको पुल बैक या लो वॉल्यूम कंट्रोल पुल बैक मिलता है इस काइंड ऑफ, यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, एसएल हिट हुआ फाइन नो प्रॉब्लम, अगेन जब सेटअप डेवलप हो रहा है तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये मैं इसको मंडे के लिए ट्रैक करूंगा। नेक्स्ट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, भेल 2007 का रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 20 साल है, ठीक है, 20 19 साल का आप मोटा मोटी पकड़ लो, ठीक है,
19 साल का रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे प्राइस वाइज स्ट्रॉन्ग मूव दिया, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक अर्निंग्स आई, ठीक है, फिर भी इसको कंटिन्यूएशन में ये जा रहा है। एंड एफएनओ का स्टॉक है, एफएनओ के स्टॉक यूजुअली जो मैंने देखा है, अगर वो लीनियर तरीके से 10 एंड 20 को फॉलो करता है तो वैसे ही मोमेंटम में फॉलो कर सकते हैं, तो इसको आप ट्रैक कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये अभी टाइट हो चुका है एंड राइट साइड भी फॉर्म कर चुका है, सो इसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज कैल्पिन पॉइंट लेबोरेटरीज, तो ये भी देखोगे, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे एक फॉलिंग वेज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बना रहा था, ठीक है, पूरा थोड़ा सा चॉपी था, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आसपास कितने दिनों तक पड़ा था, यहाँ से यहाँ तक देखो ऑलमोस्ट एक महीना साइडवेज पूरा, फिर एक कैंडल बनाता है साइडवेज, पूरा चॉपी एंड साइडवेज स्टॉप, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने के बाद इसने अच्छा मूव दिया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, अगेन मूव किया, थोड़ा सा पुल बैक, अर्निंग्स आई, स्ट्रॉन्ग प्राइस वाइज रिएक्शन एंड लास्ट वीक में मार्केट ओवरऑल ठीक ठीक था, फिर भी इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड किया है अपने आप को, ठीक है। ये होता है डिले डीपी सेटअप, रेजिस्टेंस लाइन के पास खड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट करके ये सपोर्ट बना चुका है, तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मंडे के दिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये एक ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम में भी हम देख सकते हैं, आने वाले टाइम में ये हायर लेवल्स हमें दिखा सकता है। नेक्स्ट इज सीजी पावर, एफएनओ का स्टॉक है, ठीक है, एंड एफएनओ के स्टॉक मैं कभी कभी ट्रेड करता हूँ प्रोवाइडेड वो लीनियर है, लिक्विड है, ठीक है, एंड उसमें स्मूथनेस है ऑफ मूविंग। अगर चॉपी है तो मैं उसमें हाथ में नहीं लगाता, ठीक है। तो ये पावर सेक्टर से या एनर्जी सेक्टर से बहुत बढ़िया स्टॉक लग रहा है, ठीक है, पूरा एक कप बनाया, ठीक है, अर्निंग्स आई, थोड़ी तरीके से ऊपर गया, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अगेन फॉल किया, क्योंकि एफएनओ का स्टॉक है, एफएनओ स्टॉक्स में यही प्रॉब्लम होती है कि वो एक दिन में ब्रेकआउट नहीं करते, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स बाय एंड सेल इसके लिए आ जाते हैं, तो वहां पे फाइट होने की वजह से ये थोड़ा सा स्लो मूविंग करते हैं। बट अगेन इसने 20 ईएमए को ब्रीच किया, अगेन ऊपर आया, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड करा है, तो मंडे के दिन यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम में भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन थी पहले, ठीक है, इसको यहाँ से इसका टेक्निकली इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इसने मूव किया यहाँ पे, ये पूरी तरीके से इस मूव को डाइजेस्ट करके अभी नेक्स्ट लेग के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है, तो वो देखना आप। नेक्स्ट इज अदानी पावर, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे पूरा एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में ये गया ऊपर, यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है, वीकली इनसाइड बार एंड अर्निंग्स भी आ चुकी है, यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करके पूरी तरीके से टाइट हो चुका है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का हमें वेट रहेगा, तो इसका ब्रेकआउट माना जाएगा। नेक्स्ट इज एंजल वन, ठीक है, तो इसको हमने आई थिंक 1 मंथ, आई थिंक 2 या 3 वीक्स पहले हमने डिस्कस किया था यहाँ पे समवेयर हियर, ठीक है, जब ये प्राइस आ चुका था फ्राइडे के दिन, यस 17 अप्रैल, इस दिन हमने स्टडी किया था, जब मैंने बोला था कि ये स्टॉक यहाँ पे इसको बाई मत करना, ये पुल बैक के लिए आपको एंट्री जरूर देगा, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था या तो यहाँ पे आएगा या फिर 10 एंड 20 को होल्ड करते हुए आएगा, तो इसमें क्या हुआ, ये पूरा साइडवेज गया, यहाँ पे नीचे आया एंड ऑल, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव किया, ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे बाय नहीं करता क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बनता, यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी इसके ऊपर इस पर्टिकुलर डे पे, बट उस दिन मैं थोड़ा सा बिजी था बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क एंड ऑल, तो मैं बाई नहीं कर पाया, अभी ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा कि ये पुल बैक वगैरह पे एंट्री देगा तो मैं इसको बाई जरूर करूंगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। नेक्स्ट इज डायमंड पावर इंफ्रा, एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, उसके बाद मंथ वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बड़ी ट्रेंड लाइन थी उसको फॉलो करा था, ठीक है, एंड ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया मूव करता है, एंड यहाँ से भी इसने मूव किया, होल्ड किया, अगेन मूव किया, एंड यहाँ पे जब ये इस प्राइस पे मैंने इसको बाय किया था, ठीक है, इसके बाद एक अगले दिन अपर सर्किट लगा, अगेन मूव किया एंड यहाँ पे होल्ड करा है, ट्यूसडे के दिन अर्निंग है, मैं ऑलरेडी इसमें रिस्क फ्री हूँ, मैं इसको इस प्राइस पे 186 के आसपास पे ट्रेल कराऊँ, सो मैं इसको देखूंगा मंडे का प्राइस एक्शन, अगर मुझे बाहर निकलता है तो मैं आउट हो जाऊंगा 186 के प्राइस पे, बट अगर ये फॉलो थ्रू मूव देखे ऊपर कहीं पे लॉक होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ क्लोज होता है, तो मे बी मैं लेके जाऊंगा, या फिर जो क्वांटिटी मैंने बाई की है उसमें से 50 to 70% की क्वांटिटी बेच दूंगा, 30% की क्वांटिटी मैं लेके जाऊंगा टू अर्निंग्स, क्या पता अर्निंग्स अच्छी आई तो ठीक है, वो उसमें 30% का मुंह लेके चला जाएगा, बट अगर खराब आई तो मैं सिर्फ 30% पे निकलूंगा, तो मोटा मोटी मेरा कोई भी लॉस नहीं होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड पे, ठीक है, ये मेरा ट्रेड प्लान है ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। हर ट्रेड को मैं डिफरेंटली ट्रेड करता हूँ कि कैसे मैं उसमें प्रॉफिट में हूँ, कैसा कुशन है एंड कैसा स्टॉक है। एंड नेक्स्ट है किर्लोस्कर निमेटिक, ठीक है,
ये एक अच्छा मूव करने वाला पहला स्टॉक है। यहाँ पे भी इसने अच्छा मूव किया था, उसके बाद पूरा चौपे हो गया था, किसी भी तरीके से अच्छा मूव नहीं दे रहा था। ठीक है, अभी क्या हुआ है यहाँ पे अपना वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये पूरा एक बेस था, इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एंड इसके ऊपर ही होल्ड करा, एंड अभी इसमें लीनियरिटी दिख रही है कंटिन्यूसली, हर एक कैंडल में फॉलो थ्रू बाइंग दिख रही है, स्मूथली मूव करा 10 एंड 20 को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया। सो लीनियर एंड स्मूथ मूवर स्टॉक है, लिक्विड भी अच्छा खासा लग रहा है, ठीक है, वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं, एंड यहाँ पे ये होल्ड करता जा रहा है। तो इसको मैं थोड़े टाइम के बाद इसको ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा एक बार नीचे आके बेस बना ले तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। नेक्स्ट इज संदूर मैग्नीस एंड आयरन ओर मेटल, या आप कमोडिटी से स्टॉक को देख सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल का ब्रेकआउट हुआ, अर्निंग आई, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद ये अगेन नीचे आया, एंड यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में एक, यहाँ पे समथिंग लाइक दिस एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं है तो इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग आनी चाहिए, नीचे गिर जाना चाहिए, बट वो हो नहीं रहा है, ये इसको होल्ड करते हुए उसी तरीके से ये होल्ड करा है। मैं इसको देखूंगा, अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टार्ट एंड वॉल्यूम वाइज अच्छा लगता है, रिलेटिव वॉल्यूम वाइज, तब ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वरना आप ऐसे ही रैंडमली अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि इसने यहाँ पे थोड़ा सा विक वगैरह बन रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देके इसको ट्रेड करना। नेक्स्ट है सीएमपीडीआई, ठीक है, एक आईपीओ का स्टॉक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, बहुत ही बढ़िया मूव दिया था, अगेन यहाँ पे लो वॉल्यूम कंट्रोल पुल बैक, यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, तो थोड़ा सा और साइड में जाएगा तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, भारत कुकिंग कोल, ये भी बहुत ही बढ़िया है, आईपीओ का स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो, यहाँ पे इस बेस का ब्रेकआउट दिया, अर्निंग के बाद आया था, यहाँ से ये लीनियर मूव था, बट अगेन ये फेल होता हुआ दिख रहा है। तो मैं इसको अगेन देखूंगा कि अगर इसके ऊपर निकलता है 37-38 के आसपास, तो ये बेटर होगा, उसके बाद सेटअप डेवलप होगा तो देखूंगा। बट अगर जिस हिसाब से ये अगर नीचे आ रहा है एंड फॉलो थ्रू सेलिंग नीचे आती है, तो अगेन मैं इसको अपने रेडार में से निकाल दूंगा। ये थोड़ा सा डाउट, ये इसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, तो मैं इसको ट्रैक करूंगा, बट अगर इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग आती है नीचे की तरफ तो मैं इसको निकाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अपोलो माइक्रो, वन ऑफ द फास्ट लिक्विड एंड डिफेंस सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड मूव, अर्निंग्स आया, स्ट्रॉन्ग प्राइस वाइज रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से ये अच्छा खासा ऑलरेडी मूव कर चुका है, इसलिए थोड़ा सा पुल बैक मार रहा है, तो थोड़ा सा और ये पुल बैक मारता है तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए आपका बेटर हो जाएगा, ऑल टाइम हाई पे होल्ड कर रहा है, सो थोड़ा सा ये कप काइंड ऑफ बनाएगा। ठीक है, तो 10 एंड 20 पास आएगा तो बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइनॉक्स इंडिया, ठीक है, आईपीओ का बेस नहीं है, ऑलमोस्ट एक 2024 का रेजिस्टेंस है, 2 ईयर्स का, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, लेकिन पुल बैक देखिए 10 ईएमए से यहाँ से ये वीकली टाइम, सॉरी, एंड नेक्स्ट स्टॉक इज आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। तो अगर आप देखोगे 2024 का इसका रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 2 साल का पूरा कप था, ब्रेकआउट किया एंड ये पुल बैक दे रहा है, जहां पे इसका अर्निंग आ चुका है एंड 50 ईएमए को होल्ड करा है, वीकली टाइम फ्रेम में भी इनसाइड बार बन चुका है। तो इसको अभी प्रूव करना है कि मैं मूव कर सकता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर वगैरह कुछ थोड़ा प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट करने के लिए रेडी होता है, तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूएफबीएल, तो ये ओके वन, ये बहुत ही डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। ठीक है, क्या ये 200 ईएमए के ऊपर है, फर्स्ट मेरा रूल ही वही है। ओके, उसके ऊपर है एंड टर्न अराउंड हो रहा है, फिर ठीक है, वरना ऐसे अगर 200 ईएमए के नीचे बहुत नीचे बन रहा है तो मैं इग्नोर करूंगा इसमें। ठीक है, ओनली फॉर डीले डीपी सेटअप, मैं अगर ये इसमें फ्लैग वगैरह बन रहा है तो मैं इसमें इतना अटेम्प्ट नहीं करता। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 साल का पूरा कप था, अर्निंग्स आई, उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, देखो आप अगले दिन अपर सर्किट, अगले दिन अगेन अपर सर्किट, सो 40% इन 2 डेज, एंड वॉल्यूम देखो 4 मिलियन, 2 मिलियन, 7 मिलियन, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रेजी वॉल्यूम्स है। सो ओवरऑल गुड स्टॉक, लीनियर भी अभी लग रहा है, तो सेटअप डेवलप होगा उसके बाद देखेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डेक्कन गोल्ड माइंस। ठीक है, तो इसका भी अर्निंग्स आई, उसके बाद एक अच्छा मूव दिया अगले 2 दिन में। ठीक है, पुल बैक मारा तो अभी रेडी नहीं है, बट ओवरऑल सेटअप डेवलप होगा तो आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट इज सोलर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये एफएनओ का स्टॉक है, एक बड़ा सा कप का ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ पे होल्ड करा है, सेटअप अभी भी डेवलप होना बाकी है, अर्निंग के बाद अच्छा मूव करा है, तो अगर पुल बैक वगैरह पे एंट्री देता है एंड अच्छा लीनियर भी लग रहा है, तो इसको आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एनएलसी इंडिया, तो ये तो ऑलमोस्ट इसका
2008 का रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट दे चुका है वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में, बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छा मूव किया है। ठीक है, अर्निंग भी आ चुकी है, उसका रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, 10 एंड 20 को होल्ड करा है, तो अगर इसके ऊपर वगैरह निकलता है तो ये ब्रेकआउट कंसिडर किया जा सकता है, तो इसको भी रेडार में रखेंगे मंडे के लिए। ठीक है, केमप्रो, ठीक है, तो ये पहले भी इसने अच्छा मूव किया, उसके बाद पूरा डेड हो गया था। अगेन अर्निंग साइड, ठीक है, इस स्टॉक का एक बिहेवियर अच्छा है। देखो यहाँ पे भी लास्ट क्या हुआ था, अर्निंग साइड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, कंट्रोल पुल बैक, यहाँ पे एंट्री बनती है एंड इसको आप 10 EMA से फॉलो करते हैं तो समवेयर हियर आप यहाँ पे कहीं पे निकलते। ठीक है, अच्छा मूव मिला। उसके बाद पूरा 3-4 क्वार्टर से पूरा डेड था। अभी अगेन अर्निंग साइड स्ट्रॉन्ग प्राइस वाइज रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट दिन 20%, अगेन सेकंड दिन पे 17% का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, फिर उसके बाद ये अगेन नीचे आता गया। ठीक है, 20 EMA से सपोर्ट लेके यहाँ पे एक बेस बना रहा है, इसके ऊपर आपको ट्रैक कर सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट करके जाएगा तो मे भी ब्रेकआउट हो सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर सकते हो कि ये कुछ ऊपर आए एंड यहाँ पे कहीं पे कुछ बनाए, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलेगा, तो डरने लगेगा, तो आप उसको उस टाइम पे भी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सीमेंस एनर्जी। तो अर्निंग्स आ चुकी है, आईपीओ का स्टॉक है। ठीक है, पहले पूरा चॉपी एंड स्लो मूविंग स्टॉक था, अभी अर्निंग आने के बाद यहाँ पे देखो। ठीक है, टर्नओवर भी अच्छा खासा जब हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आया है ये कैंडल, एंड अच्छा मूव किया है, ऑलमोस्ट 10% का कैंडल, एंड ऊपर जाके हाई के पास कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज वगैरह जाएगा, फ्लैग स्ट्रक्चर या पुल बैक मारेगा तो हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मैक्स। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट होके ये ऊपर जा चुका है, यहाँ पे एंट्री बन सकती थी बट अर्निंग था तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते थे। ठीक है, अगर अर्निंग को हटाया जाए तो यहाँ पे इसकी टेक्निकली एंट्री बननी चाहिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग प्राइस वाइज रिएक्शन, उसके बाद यहाँ पे ही ये होल्ड करते हुए बहुत ही लो वॉल्यूम कंट्रोल पुल बैक आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज क्या है, इसमें वॉल्यूम सिंगल डे पे आता है। ठीक है, कंटिन्यूस बाइंग नहीं आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर्टिकुलर स्टॉक को जब भी ट्रेड करो, कि यहाँ पे देखो एक दिन वॉल्यूम आई, उसके बाद नो बाइंग वॉल्यूम, यहाँ पे पूरा डेड है। ठीक है, तो इसको उस तरीके से देखना है। नेक्स्ट इज जीई शिपिंग। ठीक है, इसका भी डिफेंस सेक्टर से है। ठीक है, यहाँ से पूरा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया। ठीक है, एंड यहाँ पे अर्निंग्स आई, उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एंड होल्ड करते जा रहा है, जो कि हमने सेक्टर के चार्ट में देखा था, डिफेंस के स्टॉक सेटअप्स डेवलप कर रहे हैं, तो जो कि इस स्टॉक में हो रहा है, तो ध्यान रखना इस स्टॉक को। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो कि मैं अपने रेडार में रख रहा हूँ आने वाले हफ्तों के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड डिग डाइव इनटू पास्ट विनर्स की प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट जरूर करना। हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।